हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो बेटा हमारा पहला पाठ है यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का हल हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। बेटा आज की वीडियो में जैसा कि बेटा हमने लिख के रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का हल आज की वीडियो में बेटा हम लोग समझेंगे। अगर बेटा आप इस पाठ के अगर और भी वीडियो या आने वाले जो भी पाठ होंगे, अगर आप उनको वीडियो का यानी उन वीडियो का अगर बेटा आप हल समझना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे अगर आपको थ्योरी देखना है तो आप थ्योरी देख सकते हैं। अगर आपको बेटा न्यूमेरिकल देखना है तो बेटा आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में बेटा जाइएगा और वहाँ पे आपको टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। तो वहाँ पे इस टाइटल के अंदर आपको थ्योरी मिल जाएगी प्रत्येक वीडियो में। अगर आपको बेटा न्यूमेरिकल समझना है तो बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल में आपको दिया होगा, दूसरा जो टाइटल होगा उसमें लिखा होगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो आप उसके अंदर प्रवेश करके आप बहुत सारी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल पढ़ाए गए हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से आप बेटा देख सकते हैं। तो बेटा आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे बेटा कहना चाहेंगे कि आप बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बेटा हम जब भी भौतिक विज्ञान से संबंधित जब भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका बेटा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज की क्लास बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक चित्र बना के रखा हुआ है। इस डेरिवेशन के अंतर्गत बेटा मैंने एक चित्र बना के रखा हुआ है। तो बेटा इस चित्र में क्या क्या बनाया गया है वो बेटा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है, यहाँ पे जो ब्लैक मार्कर से जो लाइनें खींची गई हैं इस ओर इस ओर इस ओर, तो बेटा ये लाइनें क्या बता रही हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रही हैं। ये बात आप समझ गए? ठीक, यहाँ पे जो ब्लैक मार्कर से लाइन खींची गई है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रही है कि इस ओर है। तो बेटा आप कॉपी पे चाहे इस ओर बनाए चाहे इस ओर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इस बात से आप ये बात जो है ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बेटा क्या है, दूसरी चीज, इसी वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित होता है। इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l होती है, जिसे बेटा हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बेटा हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना। दूसरी चीज बेटा देखिएगा, दूसरी चीज बेटा यहाँ पे क्या है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब भी हम डेरिवेशन कोई भी करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको बेटा थ्योरी लिखना होता है। जब डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले चित्र बनाते हैं और चित्र में जो भी क्रियाकलाप किए हुए हैं उनके बारे में हम लोगों को लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा हम यहाँ पे क्या लिख के रखे हुए हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, यहाँ पे देखिएगा माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक समान, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा एक समान वैद्युत, और यहाँ पे बेटा क्षेत्र छूट गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण पर रखा है। ये बात बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, और सही भी बात है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इतनी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक, अब बेटा देखिएगा,
द्विध्रुव के प्लस क्यू पर, यानी ये जो द्विध्रुव है तो पहले सिरे पर जो प्लस क्यू आवेश है उसकी बात हो रही है। प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। इस सेंटेंस का मतलब बेटा ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत द्विध्रुव पर जो प्लस क्यू आवेश स्थित है उसके द्वारा, यानी कि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लग रहा है, और जो प्लस क्यू आवेश पर एक बल लग रहा है तो वो जिस ओर वैद्युत क्षेत्र है उसी ओर ही प्लस क्यू आवेश पर एक बल लग रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस का ये मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में है, ठीक उसी दिशा में जो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो उसी दिशा में लग रहा है। वही हिंदी लिखी गई है, द्विध्रुव के प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। तो बेटा यहाँ पे F सफिक्स में यहाँ पे प्लस क्यू है तो F प्लस क्यू बराबर हम क्यू ही लिखेंगे, यानी बेटा इतना बल लगेगा। अब बेटा ये कैसे आ गया? तो बेटा एक फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं पिछली क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E बराबर फार्मूला होता है F बटे क्यू। हमें यहाँ पे F निकालना है तो बेटा F बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू ई। तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? F बराबर क्यू ई लगेगा। मुझे उम्मीद है कि बेटा इस सेंटेंस का मतलब आप अच्छे से चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। अब बेटा देखिएगा, इसी प्रकार यहां पे लिख के रखा हुआ, इसी प्रकार द्विध्रुव के माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में क्या लगाता है? अपने से विपरीत दिशा में लगाता है, यानी बेटा क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बेटा यहाँ पे क्या लगाएगा? यानी बल को लगाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? क्या लगाएगा? बल को लगाएगा। यहाँ पे बेटा मैंने बल लिख दिया है, आप भी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार द्विध्रुव के माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में क्या लगाता है? बल लगाता है। सुनिए, अगर माइनस क्यू आवेश है और इस ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? वैद्युत द्विध्रुव पर जो माइनस क्यू आवेश है अपने से, यानी अपनी दिशा के विपरीत बल लगा रहा है। यानी बेटा सेंटेंस को समझिए, वैद्युत क्षेत्र इस ओर है और माइनस क्यू आवेश पर बल इस ओर लग रहा है। ठीक वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा सेम बल आएगा, F माइनस क्यू बराबर क्यू ई। जितना बल इधर आएगा प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई, उतना ही माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा। बस केवल फर्क इतना है कि एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और बेटा एक बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। यानी दिशाएं विपरीत है लेकिन बल का जो मान है वो क्या है? बराबर है। ठीक, अब बेटा देखिएगा, इसी के आगे बेटा यहाँ पे हिंदी लिखी गई है, वो ये है, देखो F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। सही बात है, एक बल इस ओर है, एक बल इस ओर है। फिर यहाँ पे क्या है लिखा है? अर्थात क्रिया रेखा भी क्या है? भिन्न है। ये क्रिया रेखा क्या होती है? बेटा देखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया रेखा बोलते हैं। बेटा इसे क्या बोलते हैं? क्रिया रेखा बोलते हैं। जैसा मैंने बना के रखा हुआ है, इस बल की क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। बात भी ये सही है, अलग है, यानी क्रिया रेखा भी क्या है? भिन्न है। अतः ये बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, यानी एक बल इस ओर है, एक बल इस ओर है, तो ये क्या करेंगे? बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है? वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, अतः ये बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, यानी एक बल इस ओर है, एक बल इस ओर है। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, आपका एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो ये क्या करेंगे? घुमाने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही करेंगे वैसे क्या होगा? बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ पे बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब ये लंबवत दूरी का मतलब बेटा क्या है? एक बल की क्रिया रेखा इधर है, एक बल की क्रिया रेखा इधर है, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो आपके
लंबवत दूरी है मध्य, तो ऊपर वाले बल की क्रिया रेखा की दूरी और नीचे वाले, इन दोनों को जब हम आपस में मिला देंगे तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। यानी कहने का मतलब है एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और बेटा इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा? इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे अगर हम बात करें ढलान की, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आपका जो स्लोप होता है तो वहां पर भी जितना यहाँ पे एंगल है वहां यानी नीचे पर भी उतना ही एंगल होता है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। इतना आपको समझ में आ गया? बताइए, यहाँ पे बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी हो गई। अब बेटा देखिएगा, अब बताइए, एक बल इस ओर है, एक बल इस ओर है, दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर है, दिशा क्या है? विपरीत है। तो कोई एक बल ले लीजिए। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, हमने एक बल ले लिया QE, ठीक, हमने कोई एक बल ले लिया। अब देखिएगा, बलों की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। अब बेटा ये दूरी कैसे निकालोगे? तो बेटा सिंपल सी रीजन है कि जो है यहाँ पे हमें AC का मान निकालना होगा, क्योंकि AC ही तो है दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बेटा हमें AC अगर है तो बेटा ये क्या हो गया? लंब है, और AB क्या है? कड़ है। अगर हमें किसी भी त्रिभुज में अगर लंब और कड़ पता है तो ये फार्मूला किसका होता है? साइन थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। तो बेटा यहां पे लिखेंगे सुंदर सुंदर हिंदी ABC में, यहां पे लिखेंगे बेटा साइन थीटा बराबर, बेटा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़। तो यहाँ पे बेटा लंब हो गया AC और कड़ हो गया बेटा AB। तो यहाँ पे बेटा साइन थीटा और AC हमको पता नहीं है, पता करना पड़ेगा। AB का मान आपको दे रखे हैं कितना? 2L दे रखे हैं। अब बेटा देखिएगा, AC का जब बेटा मान निकालोगे तो AC बराबर, इसकी गुणा इधर करोगे तो AC बराबर बेटा आपका आ जाएगा कितना? बेटा मेरे AC का बेटा मान आ जाएगा, देखिएगा 2L साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए, ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब देखिएगा, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी है, तो यहां पे लिख देते हैं 2L साइन थीटा। बताइए, ये हम लिख सकते हैं ना? AC का ही तो मान यहां पे लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो यही तो है। इस प्रकार से इतना डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए। अब हम लोग इसी के आगे का हल हम लोग बेटा समझेंगे। तो बेटा देखिएगा, इसके आगे का जो बेटा हल होगा, हम बेटा ऊपर का मिटाल रहे हैं, देखिएगा, और हम आपको इसी के आगे जो बेटा हल है वो हम आपको समझाएंगे। तो बेटा देखिए क्या करेंगे इसके आगे, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, वो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, वो चाहे बेटा आपका राजस्थान बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। तो यहाँ पे देखिएगा, बल आघूर्ण को हाँ बता दें, बल आघूर्ण को बेटा टाउ से लिखते हैं। वैसे तो इसको टो बोलते हैं, लेकिन इसको प्यार से कहते हैं क्या? टाउ। तो यहाँ पे बेटा टाउ बराबर निकल के आया PE, यहाँ पे 2L, बेटा यहाँ पे क्या आया? 2L साइन थीटा। हम एक बार फिर से लिख दिए हैं। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपका Q है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, E को साइड में करेंगे और 2QL पास हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। बेटा आपने एक पिछला फार्मूला पढ़ रखा है, मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में जब भी डेरिवेशन करवाया है इस चैप्टर में इस फार्मूले का यूज है। P बराबर 2QL फार्मूला होता है। तो बेटा मेरे यहाँ पे E लिख देंगे, 2QL के स्थान पर P लिख दोगे, और यहाँ पे साइन थीटा हो गया। यानी कहने का मतलब है आपका जो डेरिवेशन था वो आ चुका है टाउ बराबर PE साइन थीटा। यहाँ पे अगर बल आघूर्ण के मान की अगर बात करें, यानी बल आघूर्ण के मात्रक की अगर बात करें, तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा? देखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर। कैसे बेटा? यहाँ पे एक फार्मूला है बल, यानी कि बल आघूर्ण बराबर सूत्र होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक बेटा क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो बच्चे बताओ, बल आघूर्ण का मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन।
न्यूटन इंटू मीटर। तो इस प्रकार से इस डेरिवेशन का मात्रक भी सीख चुके हैं और डेरिवेशन में जो फार्मूला हमें सिद्ध करना था वो भी आ चुका है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। हमारा डेरिवेशन क्या था, क्लास शुरू होने से पहले मैंने लिख के रखा हुआ था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसका हमें फार्मूला बेटा क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आ चुका है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा देखिएगा, इसी डेरिवेशन के आगे आपको यहां पे हम करवाने वाले हैं विशेष स्थितियां। इन विशेष स्थितियों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेटा जब भी न्यूमेरिकल आएंगे इस डेरिवेशन से संबंधित तो इन विशेष स्थितियों का यूज होगा। अब कैसे होगा वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बेटा, तो यहां पे बेटा अब हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिएगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या वो देखते हैं। हेडिंग कॉपी पे डाल लीजिए क्या, विशेष स्थितियां। ठीक, हेडिंग क्या डालेंगे बच्चे, विशेष स्थितियां। अब बेटा इन विशेष स्थितियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, मजा आ जाएगा, देखिएगा मजा आ जाएगा। पहली बेटा विशेष स्थिति जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, इधर वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां पे बेटा हम पहली विशेष स्थिति में क्या करेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यहां पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, कहां भैया, लंबवत रखा हो, कहां रखा हो, लंबवत रखा हो। देखिए यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो। बाबू लंबवत समझते हो बेटा, बाबू लंबवत समझते हो क्या होता है, लंबवत का मतलब सीखिए। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। देखिए हमारे पास ये एक ब्लू कलर का मार्कर है, ठीक, ये क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ में आ रही है, जैसा इस ओर। अब देखिएगा बेटा, ये हमारे पास क्या है, ब्लैक कलर का मार्कर है, ठीक, ये ब्लैक मार्कर है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसके क्या रख दिया, लंबवत। लंबवत समझते हो, ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत द्विध्रुव, इसके ऊपर रख देंगे, इसको बोलते हैं बाबू लंबवत। तो अगर लंबवत कोई चीज होता है तो यहाँ पे ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर के बीच का एंगल कितना बना, कोण कितना बना, 90 अंश। बताइए 90 अंश बना। तो यहां पे लिखते हैं थीटा बराबर, यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, यहां पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहां पे देखिए आपका फार्मूला होता है बेटा, अभी प्रूफ करके एक बताया, टाउ बराबर पी साइन थीटा। देखिए यहां पे जब आपका लंबवत रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। अधिकतम का मतलब जानते हो क्या लिखते हैं, टाउ के साथ में लिख देते हैं मैक्स। मैक्स एक शब्द बना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम। यहां पे बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो यहां पे देखिए पीई और थीटा के स्थान पे साइन 90, और साइन 90 का जो मान होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है 1, तो गुणे में आप 1 लिख दीजिए। तो टाउ मैक्स बराबर आ गया पीई। यानी इस प्रकार से पहली स्थिति का फार्मूला आ चुका है। जब भी न्यूमेरिकल में कहेगा लंबवत, थीटा का मान 90 अंश ले लेना, आपको टाउ मैक्सिमम का मान पीई प्राप्त होगा। जो भी मान दिया होगा रख देना, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहली स्थिति जो थी वो कंप्लीट हुई। दूसरी स्थिति क्या है बेटा, दूसरी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डेरिवेशन में 2 स्थितियां बहुत ही मुख्य हैं, इन्हें आप समझ लीजिएगा, कॉपी पे कर लीजिएगा, इनका न्यूमेरिकल में यूज होता है, इन 2 मुख्य स्थितियों का। अब देखिए यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है बेटा, बस केवल एक सेंटेंस लिख देना है, समांतर है। क्या है, समांतर रखा हो, तब थीटा का मान बेटा कितना ले लेंगे, 0 डिग्री। तो यहां पे जैसे ही 0 डिग्री लोगे, ये 0 डिग्री कैसे हो गया, बच्चे मार परेशान हैं। सुनिए भैया, देखो बेटा हमारे पास, फिर देखिए
ये जो आपका ब्लू मार्कर है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है, और ये क्या है, ब्लैक मार्कर, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं, इस नीले वाले मार्कर के समांतर काले वाले मार्कर को रखेंगे। तो बताइए इन दोनों के बीच में कोई कोण है? कोई कोण नहीं है। पहली बात, आप कोण की परिभाषा जान लो। कोण किसे कहते हैं? जब बेटा एक बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे बाबू क्या बोलते हैं बेटा? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। फिर सुनिए, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम थीटा कहते हैं, यानी उसे कोण कहते हैं। ठीक, तो यहां पे बेटा देखिए, जब ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के समांतर रखते हैं, यहाँ पे कोण कहाँ बन रहा है? कोण तभी बनेगा जब दोनों आपस में मिले होंगे इस प्रकार से। तो ये एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई कोण नहीं है। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 अंश, और यहाँ पे बेटा आप मान रखेंगे PE, तो यहाँ पे आप 0 अंश लिखेंगे। साइन 0 का मान बाबू होता है बेटा 0, तो सब क्या हो गया, 0। यानी इस स्थिति में आपका जो बल आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा जब समांतर रखोगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन जो था एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का जो व्यंजक था उसको हम लोगों ने सिद्ध किया है। पहला फार्मूला आया था टाउ बराबर PE साइन थीटा, और उसके बाद बेटा हम लोगों ने इसी डेरिवेशन के अंतर्गत हम लोगों ने विशेष स्थितियां समझा है, और इसमें विशेष स्थितियां क्या थी, 2 थी। अब हमारा बेटा जो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होगा उसे सिद्ध करेंगे। तो बेटा अंत में जाते जाते बेटा यही कहेंगे, वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो में सारी बातें अगर समझ में अगर आई हो, तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बेटा इस वर्ष कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल बेटा हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपका हमारे चैनल पे सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।